Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna. Today we will discuss the power, the capability, the strength of Iran. कितनी ईरान की स्ट्रेंथ है, इस टाइम ईरान हवाओं में क्यों उड़ रहा है। कुछ स्टेटमेंट्स हैं ईरान की, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और कितने इम्पोर्टेंट और कितने ख़तरनाक किस्म के हथियार ईरान के हाथ लग चुके हैं, वो आज की वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे। कुछ दिनों से एक न्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, वो ये है कि ईरानियन मिलिट्री लीडरशिप कहती है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स को भूल जाएंगे, हमारे पास ऐसा हथियार है कि आप भूल जाएंगे कोई एटम बम नाम की भी चीज़ होती है। अभी तक उन्होंने इसको रिवील नहीं किया था, लेकिन अब उन्होंने इसको रिवील कर दिया है। वो क्या चीज़ है वो भी इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ डिस्कस करनी है वो ये है कि इस टाइम रशिया और ईरान की जो नेवल एक्सरसाइजेज हैं वो मतलब कि हो रही हैं, ठीक है। रेड सी में इनके जो आप जंगी जहाज़ जोन से हैं, ठीक है, वो मतलब कि मंडला रहे हैं। नेवल एक्सरसाइजेस भी दोनों मुल्कों की नेवी कर रही है आपस में। इसके अलावा इससे भी बड़ी जो खबर है वो ये है कि सऊदी अरब और इजिप्ट ने भी रशिया और ईरान से रिक्वेस्ट की है कि हमें भी इन नेवल एक्सरसाइजेस में शामिल करें। सऊदी अरब और ईरान दुश्मन मुल्क थे, लेकिन अब हालात बहुत बदल चुके हैं और दोनों के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो चुके हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया था अपने डिफरेंट वीडियोस में कि बाकायदा तौर पर सऊदी अरब ने ये ऐलान भी किया है कि भाई हम आपके साथ खड़े हुए हैं अगेंस्ट इसराइल, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखें कहाँ इकट्ठी एक्सरसाइज हो रही है रशिया के ईरान के। अब इसमें इजिप्ट भी आ जाए, इसमें सऊदी अरब भी आ जाए, तो इट्स अ वेरी बिग थ्रेट टू यूएस एंड इसराइल। और आपको मैं यहाँ पर ये भी बताती जाऊँ कि इजिप्ट के पास तमाम अरब ममालिक में से सबसे बड़ी सबसे बेहतरीन फ़ौज इजिप्ट के पास है और उनके पास बेहतरीन असलहा भी है। क्लियर, मैंने आपको बता दिया भाई नेवल एक्सरसाइजेस का, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एंड डेंजरस वेपन्स जो कि ईरान के हाथ लग चुके हैं। मैं आपको वो बताऊंगी कि भाई ऐसा कौन सा हथियार, ऐसा कौन सा वेपन ईरान के हाथ में आ गया है कि वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग न्यूक्लियर बॉम्ब को भूल जाओगे। एक्चुअली में सैटेलाइट इमेजेस जो कि मौसूल हुए हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज को, उसमें ये देखा गया है कि ईरान अपना एक न्यू मिसाइल जिसका नाम है अरमान, उसको टेस्ट कर रहा है और ये बहुत ताकतवर है। ये इतना ताकतवर है कि इसराइल के बिल्कुल होश उड़ जाएंगे। इसके अलावा वो कौन सा हथियार है जो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, उसको डिस्कस करते हैं। ईरानी मीडिया, एक अखबार है मारीफ, उसमें आप भी खुद भी जाकर पढ़ सकते हैं, ये जो न्यूज़ है ये पढ़ सकते हैं। तो ईरानी मीडिया मारीफ ने ये रिपोर्ट किया है कि ईरान जोन सा है उसको साइलेंट हंटर नामी लेज़र एंटी ड्रोन सिस्टम चाइना से मिल गया है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, साइलेंट हंटर नामी लेज़र एंटी ड्रोन सिस्टम चाइना से मिल गया है। इससे पहले मैंने आपको क्या क्या बताया था कि रशिया सपोर्ट कर रहा है और अब कौन आ गया है पीछे, चाइना भी आ चुका है। ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है ना, पूरा इसका नाम है लेज़र एंटी ड्रोन सिस्टम। लेज़र पता है क्या होता है, आपको 100 रुपए के लेज़र्स बाज़ार से मिल जाएंगे। अब लेज़र क्या होती है, एक लाइट होती है सिर्फ, ठीक है। तो ये क्या है, एक लेज़र बीम है, कोई बॉम्ब नहीं है ये, ठीक है। और ये इसकी बेस पे ईरान कह रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स को आप भूल जाएंगे। ये चाइना का वो खुफिया हथियार था जिसका अब तक किसी को नहीं पता था और अब फाइनली इसको एक्सपोज कर दिया गया है। चाइना की तरफ से भी ये चीज़ एक्सपोज हो चुकी है। ये एक ऐसी लेज़र बीम है कि इसको रोका नहीं जा सकता। सारी बात है, लेज़र के रास्ते में जो भी आएगा वो पाश पाश हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ख़तरनाक चीज़ ईरान के हाथ में लग चुकी है। जो रशिया है उसने बेहतरीन फाइटर जेट्स अमेरिका के फाइटर जेट्स के मुकाबले में ईरान को दे दिए हैं। इस वजह से खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो चुका है। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, इनफैक्ट आप CRN जो मतलब कि बेसिकली एक चैनल है अमेरिका का मीडिया, उसने ये कहा है कि CBN चैनल का नाम है, सॉरी,
उसने ये कहा है कि ईरान के पास सिकंदर बैलिस्टिक मिसाइल है और वो कमाल का मिसाइल है। रूस ने ये मिसाइल भी दिया है ईरान को, बहुत ख़तरनाक किस्म का मिसाइल है अब तक का। इसके अलावा अब हम बात करते हैं ज़रा ईरान की अपनी कैपेबिलिटी की। थोड़ा सा पीछे जाएं और याद करें कि जिस दिन ईरान ने इसराइल पर अटैक किया था उन मिसाइल्स की तादाद कितनी थी। कुछ जगह पर कहते हैं कि 160 थी, कुछ जगह पर मतलब कुछ आर्टिकल्स में लिखा हुआ 280 था। अब देखिए, मैं जब आप तक वीडियो पहुंचाती हूँ या कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह, तो वो सिर्फ एक आर्टिकल पढ़कर कोई वीडियो नहीं बनती है, बल्कि बहुत से आर्टिकल्स पढ़ के वहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट करके आप तक चीज़ें पहुँचानी होती हैं ताकि बिल्कुल फैक्ट किस्म का डाटा आप तक पहुँचे। इसीलिए मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ कि भाई कुछ आर्टिकल्स में 160 मिसाइल्स का लिखा हुआ था और कुछ आर्टिकल्स में 280 की स्टेटमेंट थी कि भाई 280 जो मिसाइल्स थे वो दागे गए थे। अब ईरान की कैपेसिटी कितनी है मिसाइल्स दागने की? एनालिटिक्स के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि 1 घंटे में 291 मिसाइल मारने की ताकत है ईरान की। 1 घंटे में 291 मिसाइल मारने की ताकत है ईरान की, जबकि टोटल 7000 मिसाइल एक दिन में ईरान मार सकता है। बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है। आगे जो भी डिफेंस सिस्टम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रोक ही नहीं सकेगा। फ़र्ज़ करो कि 7000 मिसाइल एक दिन में मारे हैं तो कौन सा डिफेंस सिस्टम रोकेगा, बेकार हो जाएगा। ईरान इतना ताकतवर हो चुका है। आप ये समझो कि भाई मिसाइलों की बारिश ईरान करने की कैपेबिलिटी रखता है इस टाइम। ये थी जो कुछ फैक्ट्स, फिगर्स, कुछ स्टेटमेंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू राइट योर क्वेश्चन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट येट। मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।